सत्कार योग्य गुरु, प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जीवन वास्तव में एक रहस्य है। बाहर से हमें ये संसार बहुत आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन भीतर से यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें दुख, चिंता और संघर्ष की कोई कमी नहीं है। हर इंसान अपने अपने तरीके से सुख की तलाश करता है। कोई धन कमाकर खुश होना चाहता है, कोई पद और शोहरत पाकर अपने जीवन को सार्थक मानता है, तो कोई परिवार और रिश्तों में सुख खोजता है। परंतु सच्चाई यही है कि ये सब कुछ क्षण भंगुर है। जिस सुख को हम पकड़ना चाहते हैं वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। संसार में चाहे कितना भी धन, वैभव और ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए, जब तक आत्मा को उसका सच्चा ठिकाना नहीं मिलता, तब तक भीतर खालीपन और बेचैनी बनी ही रहती है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जो ये समझाता है कि सतगुरु के दरबार में केवल भाव देखा जाता है। वहां धन दौलत, सोना चांदी, बड़े भेंट या बाहरी दिखावे का कोई मूल्य नहीं। असली मूल्य उस प्रेम और सच्चाई का है जो इंसान अपने दिल से अर्पित करता है। ये प्रसंग एक गरीब परिवार से जुड़ा है। कुछ समय पहले डेरा परिसर में भंडारा आयोजित हुआ था। दूर दूर से संगत अपने अपने गांवों और शहरों से सेवा लेकर आई थी। चारों तरफ भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई आटे की बोरियां लेकर आ रहा था, कोई चावल और दाल की गठरियां, कहीं बड़े टीनों में घी रखा हुआ था, तो कहीं मिठाइयों के डिब्बे। सेवा का कोई अंत नहीं था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रहा था। वहां का दृश्य बेहद प्रेरणादायक था। हर तरफ भक्ति, प्रेम और सेवा का भाव छलक रहा था। जब सेवाएं जमा हो गई तो बाबा जी स्वयं निरीक्षण के लिए वहां आए। वे एक एक भेंट को देखते और मुस्कुराते। गोदाम में बोरियों और डिब्बों के ढेर लगे थे। सब कुछ बड़ा भव्य और व्यवस्थित था। लेकिन अचानक बाबा जी की दृष्टि एक कोने में टिक गई। वहां एक छोटा सा पैकेट रखा था। साधारण सा कागज में लिपटा हुआ पैकेट, जिसे शायद किसी ने ध्यान से भी ना देखा हो। बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि उस छोटे से पैकेट को मेरे पास लाओ। संगत ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। इतने बड़े बड़े भेंटों के बीच में बाबा जी की नजर आखिर इस छोटे पैकेट पर ही क्यों गई? जब पैकेट खोला गया तो उसमें मुट्ठी भर चावल और एक छोटी सी बोतल तेल की निकली। उसके साथ एक चिट्ठी भी रखी थी। बाबा जी ने वो चिट्ठी अपने हाथ में ली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे सद्गुरु, हमारे पास देने को इतना ही था, कृपया इसे स्वीकार करें। संगत ये सुनकर निशब्द हो गई। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिनके हाथों में भरे पूरे भेंट के डिब्बे और बोरे थे, वो भी ये देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी वस्तु पर बाबा जी का ध्यान क्यों गया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, देखो संगत जी, सेवा में वस्तु का आकार या मात्रा नहीं देखी जाती। असली सेवा वही है जो प्रेम और श्रद्धा से की जाए। जिसने ये चावल और तेल दिया है, उसने पूरे दिल से दिया है। उसने अपने घर का हिस्सा बांटा है। यही सबसे बड़ी भेंट है। सद्गुरु के दरबार में सच्चे भाव को स्वीकार किया जाता है, न कि बाहरी दिखावे को। उस पल सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। अमीर और गरीब का भेद मिट गया। हर किसी के दिल में ये शिक्षा अंकित हो गई कि गुरु के दरबार में केवल भाव मायने रखता है। अब मैं आपके सामने दूसरी घटना रखता हूं। ये घटना भी उतनी ही गहरी शिक्षा देने वाली है। उस समय बाबा जी एक स्थान पर सत्संग के लिए गए हुए थे। हजारों की भीड़ उमड़ी थी। लोग दूर दूर से बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने आए थे। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मकसद भक्ति नहीं, बल्कि डेरे को बदनाम करना था। उन्होंने पहले से योजना बनाई थी कि वो बाबा जी से मिलेंगे और फिर बाहर जाकर तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन यहां भी सद्गुरु की मौज देखिए। जैसे ही वो सत्संग स्थल पर पहुंचे, वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सफाई, व्यवस्था और अनुशासन, सब कुछ ऐसा था कि देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता। संगत प्रेम से भजन गा रही थी। वातावरण में भक्ति और शांति का माहौल था। जैसे ही बाबा जी पंडाल में पहुंचे, सबने खड़े होकर उनका सत्कार किया। लोग भाव विभोर होकर राधा स्वामी का जयघोष करने लगे। सत्संग आरंभ हुआ। बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में जीवन की सच्चाई समझाई। उन्होंने कहा कि ये संसार अस्थायी है। धन, दौलत, वैभव, शोहरत सब नश्वर हैं। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, अंत में खाली हाथ ही जाएगा। असली सुख आत्मा को उसके परम ठिकाने से मिलाने में है। असली खजाना भक्ति है।
नाम है। उसी बीच वे लोग जो बदनाम करने आए थे अपनी योजना को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने सोचा कि बाबा जी से मुलाकात के समय कुछ सवाल पूछेंगे, फिर उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर बाहर फैलाएंगे। लेकिन यहां भी सद्गुरु की मौज देखिए। जैसे ही उनका नंबर आया और वे बाबा जी के सामने पहुंचे, उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। जिस तरह एक छोटा सा दीपक बड़े अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह बाबा जी की दिव्य दृष्टि और करुणा ने उनके भीतर छुपे छल और द्वेष को पिघला दिया। वे सामने पहुंचे तो बोल ही ना सके। उनकी जुबान बंद हो गई। जो सवाल वे लेकर आए थे वे सब भूल गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी ने बड़े प्यार से उन्हें उठाया और कहा, बेटा, ये सब द्वेष और शंका मन की उपज है। सद्गुरु का काम प्रेम और शांति बांटना है, ना कि विवाद करना। तुम यहां आए, यही सबसे बड़ी बात है। अब लौट कर सच्चे दिल से नाम का अभ्यास करना और दूसरों में प्रेम बांटना। वहां उपस्थित सारी संगत इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठी। जो टोली बदनाम करने आई थी, वो टोली बाबा जी की कृपा से सुधर गई। वे रोते हुए कहने लगे कि आज तक हमने बहुत बड़ी भूल की। हमने अफवाहें फैलाई, हमने नफरत फैलाई, लेकिन आज हमें सच्चाई मिल गई। बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, गुरु का दरबार माफ करने का ही दरबार है। यहां हर इंसान सुधर सकता है, यदि वो दिल से पुकार लगाए। साथ संगत जी, इन दोनों घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु के दरबार में केवल भाव और नियत का मूल्य है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे कोई प्रेम से मुट्ठी भर चावल ही क्यों ना दे दे, यदि वो श्रद्धा से दिया है तो वो सबसे बड़ी भेंट है। और चाहे कोई विरोधी ही क्यों ना हो, यदि वो सद्गुरु के पास पहुंच जाए तो उसकी सोच बदल सकती है। जीवन में हमें यही समझना है कि ये संसार क्षण भंगुर है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। धन, वैभव, रिश्ते, शोहरत सब समय के साथ मिट जाते हैं। जो चीज हमारे साथ जाएगी वो है हमारा कर्म, हमारी भक्ति और सद्गुरु का दिया हुआ नाम। इसलिए हमें जीवन का हर पल साधना में लगाना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने भीतर प्रेम और विनम्रता को जगाना चाहिए। अंत में साथ संगत जी, यही प्रार्थना है कि हम सबको ऐसा भाव मिले जैसा उस गरीब भक्त का था, जिसने चावल और तेल चढ़ाया, और हमें वो करुणा मिले जो बाबा जी ने विरोधियों को दी। यही असली भक्ति है, यही सद्गुरु की शिक्षा है। राधा सुमी जी।